खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस में टिकटें बिकने के आरोपों को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नकारा। कहा, सर्वे और इनपुट के आधार पर बनाए उम्मीदवार। राजगढ़ में तिजारा सहित कुछ सीटों को लेकर लगे थे आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने चुनाव कार्यालय का किया आगाज। फैमिली लाइन क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में पहुंचे जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली। शहर की सूरत बदलने की कही बात। पति और ससुर के खिलाफ बेटी के अपहरण की कार्रवाई रिपोर्ट। विवेकानंद नगर निवासी पीड़िता ने लगाए आरोप। और दूषित पानी से रोगों का बना खतरा। खोरा क्षेत्र के निवासियों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले में कांग्रेस के कई प्रत्याशियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर तिजारा और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में राशि लेकर टिकट दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पैसे लेकर टिकट देने का आरोप बेबुनियाद है। वहीं टिकट तय करने से पहले कई इनपुट सामने आते हैं और उनकी स्क्रीनिंग होती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास पैसे लेने का सबूत है तो सामने रखे। उधर अलवर शहर के प्रत्याशी के तौर पर अजय अग्रवाल की घोषणा लिस्ट से पहले करने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घोषणा AICC करती है, लेकिन जो भावना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है उसे AICC मानती है। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने बयान दिया था कि अलवर की कांग्रेस में वही होता है जो जितेंद्र सिंह चाहते हैं। इस बारे में पूर्व मंत्री सिंह ने कहा कि उन्हें नाराजगी भी भुगतनी पड़ती है, लेकिन नाराज होने वाले परिवार के लोग हैं और उन्हें मना लिया जाएगा। उन्होंने राजगढ़ में जौहरी लाल मीणा आदि के विरोध पर दुख भी जताया। घोषणा करेगी, लेकिन जो एक भावना है यहाँ, उस भावना के अनुरूप ही AICC प्रत्याशी घोषित करती है। और यहाँ कांग्रेस, शहर कांग्रेस और हमारे समस्त नेताओं की भावना है कि श्री अजय अग्रवाल जी को टिकट मिले, और AICC उस भावना के अनुरूप ही घोषणा करे। कि जितेंद्र सिंह कोई घोषणा नहीं कर सकता है, कोई भी घोषणा नहीं कर सकता है। AICC की CEC घोषणा करती है, लेकिन हमें इतना ही, उससे भी ज्यादा विश्वास यह है कि जो भावना कांग्रेस की होती है, जो भावना अलवर कांग्रेस की है, उसी घोषणा को AICC मानती। जितेंद्र सिंह कोई अकेला कोई व्यक्ति नहीं होता है जो तय कर लेता है। ये पार्टी तय करती है किसको टिकट दे और किसको चुनाव लड़ाए और किसको नहीं लड़ाए। उस प्रकरण में कि माननीय डॉक्टर करण सिंह जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे साथ वो विधानसभा में भी थे, हम दो टर्म हमारे साथ विधानसभा में रहे हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। तो उस विषय के अंदर उनके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं रखना चाहूंगा। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो प्रक्रिया है टिकट की, वो है सर्वे के आधार पर जो भी नाम आते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। मैं चेयरमैन रहा हूँ मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी का, और 230 टिकट हमारी जो कमेटी है उसके अंदर उन्होंने स्क्रीनिंग करी है। तो 2-2, 3-3 अलग अलग सर्वे होते हैं। उस सर्वे के आधार पर जो भी सर्वे कहता है, वहाँ के जो भी स्थानीय नेता कहते हैं, लगभग 11 अलग अलग इनपुट्स हर टिकट के ऊपर आते हैं। चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का हो, जिला कांग्रेस कमेटी का हो, स्क्रीनिंग के मेंबर हो, PEC मेंबर हो, सर्वे की रिपोर्ट्स हो, 11 अलग अलग इनपुट आने के बाद ही टिकट तय होता है। तो ये भी बात सही है कि लोगों के दिल और दिमाग में इस तरह की बात फिट है कि जो जितेंद्र सिंह चाहता है वो हो जाता है। जितेंद्र सिंह, आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र सिंह का एक पौधा लगाया था अलवर शहर के अंदर 98 के अंदर, और आज मैं यहाँ से चुनाव लड़ा और यहाँ से जीता। अलवर शहर के लोगों ने मुझे यहाँ स्थापित किया राजनीति के अंदर। उनके आशीर्वाद से आज मैं AICC महासचिव भी हूँ, और उसकी वजह से आज जिसको टिकट नहीं मिलता है उसको ये भी लगता है कि जितेंद्र सिंह ने कहीं मेरी मदद नहीं करी होगी। तो ये एक जो बात है, ये मुझे कहीं ना कहीं
इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा, नाराजगी भी भुगतनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। मेरे परिवार, एक मिनट, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बात कर लूं। तो मैं आपसे निवेदन यही करना चाह रहा था कि मेरे सब परिवार के लोग हैं। आप सोचिए मेरे ऊपर कितनी पीड़ा होती है कि कोई जिसको टिकट नहीं मिलता है, उसके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन हमारे परिवार के लोग हैं, हम सब उनको मना लेंगे, बात कर लेंगे और समझा लेंगे। इस विषय में तो ये आपको बताना चाहूँगा कि एक टिकट की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही टिकट मिलते हैं। राजगढ़ के अंदर, मैं राजगढ़ का ही रहने वाला हूँ। मेरा एक तरह से जो मेरा पूरा परिवार है राजगढ़ से निकला हुआ है। मुझे उस बात का दुख है। जौहरी लाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेरे बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1998 में अजय अग्रवाल ने ही जितेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ा था। साथ ही तिजारा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे इमरान ने भी उनके सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस बारे में जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं। दिल एक नहीं, मेरे साथ तो दो चुनाव लड़े हुए अलवर जिले से लड़ रहे हैं। उधर से तिजारा से इमरान भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी पिछला लोकसभा ही चुनाव मेरे खिलाफ लड़े थे। हमारे अजय अग्रवाल जी ने जो चुनाव लड़ता है, लेकिन हमारा तो फ्रेंडली मैच होता था। मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो मेरा फ्रेंडली मैच होता है, सबों के साथ फ्रेंडली मैच होता है। तो हम इस तरह का चुनाव नहीं लड़ते। हम राजनीति को साफ करने वाले लोग हैं, जो एक अच्छे वातावरण में चुनाव लड़े। एक दूसरे की, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मैंने जब कभी भी चुनाव लड़ा हो, किसी के बारे में भी मैंने एक शब्द नहीं बोला होगा, किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला होगा। वहीं महिला आरक्षण कानून लाने वाली भाजपा द्वारा अलवर में 11 में से एक भी महिला को टिकट नहीं देने को लेकर उन्होंने कहा है कि वे जनता के बीच इसी बात को लेकर जाएंगे। जितेंद्र सिंह ने ERCP के जैसी योजना की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने फैमिली लाइन के समीप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी उपस्थित रहे। अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि नगर परिषद सभापति रहते हुए उन्होंने कचरा उठाया और उसके बाद गौशाला में गोबर उठाया। वहीं यदि जनता विजेता बनाती है तो शहर की सूरत बदलने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी एक कौम का नहीं बल्कि 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन हासिल है। जिस तरह का अभूतपूर्व जन समर्थन अलवर जिले की जनता के साथ साथ अलवर शहर की जनता ने अपने लाडले बेटे को जो आशीर्वाद देने आई है, दूर दूर से पूरे अलवर शहर के अलावा अलवर जिले से भी लोगों के मन में एक यह है कि एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जिसने अलवर में के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे अपने लाडले बेटे को आशीर्वाद देने के लिए अलवर की जनता अपने घर से सुबह ही निकल गई। और देखिए जिस तरह का जनसैलाब है, मैं तो अभिभूत हूँ। मैं तो इस जनता, अलवर के जिले की जनता, अलवर शहर की जनता का ऋण कैसे चुकाऊँगा कि मेरे ऊपर एक एक फूल की जो पत्तियाँ हैं, इस तरह का जो ये ऋण चढ़ा है, इसको मैं अलवर की जनता को वचन के साथ निभाऊंगा। क्योंकि मैं तो ज़मीन का कार्य करता हूँ। पहले नगर परिषद में कूड़ा उठाता था, अब पिछले 25 साल से गौशाला में गोबर उठा रहा हूँ। तो मुझे तो आदत वही पड़ी हुई है ज़मीन पर बैठ के काम करने की। 24 घंटे में 20 घंटे काम करने की क्षमता रखता हूँ। अलवर शहर के हर व्यक्तित्व के, चाहे वो मुझे वोट दे या ना दे, उसके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा। और निश्चित रूप से लोगों को ये पता चलेगा कि जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है। 5 साल में नगर परिषद में रहा, मैंने ये बताया किस तरह से सफाई, किस तरह से ये सारे जो मेरे जो ताकत है, जो मेरा ये हरिजन वर्ग है, उसको ये पहली बार ऐसा लगा कि अलवर में कोई व्यक्ति सभापति इतनी पावर से काम करता है। ये बेचारों की तनख्वाह नहीं मिलती थी, पैसे समय से नहीं आते थे, प्रोविडेंट फंड और इनकी तो बात ही छोड़ दो। जब मैं छोड़ के आया 20 करोड़ आया। जब मैंने नगर परिषद का चार्ज लिया तो कम से कम 10 करोड़ रुपए की देनदारी थी। उस सबको चुकाने के बाद जब मैं छोड़ गया तो भी 20 करोड़ रुपए था। प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन मेरा सेठ था। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ निकायों में मेरी गिनती थी। ISO सर्टिफाइड नगर निकाय होने का गौरव देश में अकेला मेरी नगर परिषद को था। जिस तरह से मैंने काम किया, उन्हीं काम में जनता आज भी याद कर रही है। और जनता के मन में एक जहन है कि एक ये 36 कौम का बेटा है। मैं एक अकेले अपनी बिरादरी पर नहीं लड़ रहा। अपनियों का मतलब है सबको बना के रखो। मैं अपने समाज के लोगों को भी कहता हूँ, क्योंकि ये सब समाज है। और जो लोग सब व्यापार करते हैं वो सब बनियों की गिनती में ही आते हैं। चाहे किसी भी जाति का कोई भी आदमी, चाहे ठेला कौन सा जो भी कर रहा है, जो भी अपने क्षेत्र में काम करता है, जो भी NGO चलाते हैं, ये सब यही होता है
कि सक्रिय रूप से सब लोग साथ जुड़कर एक ताकत बनी है। बनियों का मतलब है बनिया बार बार कहते थे कि एक समाज से कोई चुनाव नहीं जीतता, सर्व समाज से चुनाव जीता जाता है। अलवर की 36 बिरादरियों के बेटे होने के नाते से मैं प्रूव करूंगा कि किस तरह जनता के बीच में बैठ के काम किया जाता है। और मेरी एक ही नारा है, मेरी एक ही जिद है, इस अलवर की सूरत बदलनी है। अभी वैश्य समाज की बैठक हुई, उसमें ये कहा गया कि बनवारी लाल सिंघल अब आपका साथ देंगे क्योंकि वैश्य समाज ने उनसे कहा है। क्या ऐसा होगा या फिर आप किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, मैं तो अपनी लकीर, जो छोटी लकीर है ना, उसके आगे बड़ी लकीर खींचता हूँ। इस महायज्ञ में अलवर शहर के बेटे के नाते से मेरे को जो आशीर्वाद देगा, मैं उससे सब व्यक्तित्व से आशीर्वाद लेने के लिए कदम। मैं तो वैसे भिखारी हूँ, मैं तो दिन भर बड़ी झोली रख के गौ माता के लिए चंदा मांगता रहता हूँ, इसलिए मेरे कोई शर्म नहीं है। मेरे को जो सहयोग देगा उसके लिए खुले दरवाजे, आशीर्वाद देगा। मैं उन सब का ऋण चुकाने का प्रयास करूँगा। मैंने आपको कहा ना, जितनी फूल में पत्तियाँ हैं उसमें शहर, और उन लोगों को भी ऋण चुकाऊंगा जो मुझे वोट भी नहीं। वो सब्जी के ऐसे नहीं होता। जनप्रतिनिधि चुनने के बाद आपको ये समझना चाहिए, अलवर शहर के जो 5 लाख की जनता है वो मेरी खुद की जनता है। यदि जनता का बेटा बनना है ना, तो आपको त्याग करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, अपने और सब संसाधनों में आग लगानी पड़ेगी और जनता के साथ सड़कों पे हर संघर्ष में जुड़ना। यानी सभापति के तौर पर जिस तरह आप सड़कों पर रहे, विधायक बनने के बाद भी वो स्थिति देखी जाएगी? मैं तो आज भी सड़कों पे ही हूँ भाई। मैं तो नगर परिषद में, मैंने कहा, कचरा उठाता था, गोबर उठाता, अभी मैं सड़कों, मैंने तो अपना छोड़ दिया। नगर परिषद में सभापति था तो वही अपने व्यापार में तेल मिल थी, मेरे ताला लगा के बैठा हूँ। मैं तो आराम से सेवा करने का मन है, संकल्प है। एक मेरा आप लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि यदि अजय अग्रवाल सही बात कहता है तो उसकी सही बात को कहो। यदि आपकी ये लगता है कि अजय कोई गलत बात कर रहा है तो निष्पक्ष रूप से आप उस बात को भी उठाओ। और हमारा मन ये है कि शहर की दशा और दिशा, और मेरे मन में ये है, एक शांति धारीवाल ने कोटा को बदल दिया, जयपुर को बदल दिया, अजमेर बदल गया, उदयपुर बदल दिया, मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर बदल दिया। मेरा छोटा सा एक अलवर 10 किलोमीटर का एरिया, असल मैं इसको भी नहीं बदलूंगा तो फिर लाने तो मेरे से। क्या बड़ा आपने सोचा है अलवर के लिए? अलवर के लिए बहुत बड़ा प्लान है। मैं कह रहा हूँ, एक आदमी के जहन में होना चाहिए। एक नगर परिषद में आते थे लोग, कहते थे नरक परिषद है, मैंने उसे बदल दिया ना। मेरे मन में क्या सोच है, डेवलपमेंट, विकास की योजना है। और जब मैं सोता हूँ ना, जैसे मुझे कहते हैं कि साहब मोती दिन में सपने देखता है, मैं दिन और रात दोनों में सपने देखता हूँ। मेरे को ये लगी रहती है पहले दिन से ही, मुझे अगले दिन क्या काम करना है, इस शहर के लिए क्या काम करना है। इस शहर में सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है, सबसे पहले उसी का निस्तारण करना है। बाकी बहुत सारी ये हैं, पटरी पार के क्षेत्र का अलग है, इस क्षेत्र के लिए अलग अलग है। शहर के व्यवसाय को लेकर और ट्रैफिक यातायात मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी। मैं अब हृदय से मेरे कांग्रेस आला कमान के पूरे केंद्रीय प्रतिनिधियों का, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हम सब के दिल अजीज आदरणीय भवर जितेंद्र सिंह जी का दिल से अजीज मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है। और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं, उनके चरणों में अपील करता हूं। उनको ये लगेगा कि एक कार्यकर्ता को गणेश मानकर कोई सेवा कर रहा है तो ये आपका अपना बेटा लाडला भाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपको बधाई देते हुए ये कहता हूँ कि कल सुबह 9:15 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर से हम नामांकन रैली के रूप में सचिवालय जाएंगे। अलवर शहर की जनता को मैं आह्वान करता हूं कि आपके अपने लाडले बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आवश्यक रूप से मुझे आशीर्वाद दें, तो मैं निश्चित रूप से और भी गौरवान्वित होऊंगा। और कल का हमारा, मैं समझता हूं, जो नामांकन रैली होगी वो अलवर के इतिहास में एक नया इतिहास रच देगी। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबका। उधर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा सहित SR यादव और अशोक सैनी ने अजय अग्रवाल को प्रत्याशी के रूप में बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों बाद वैश्य समाज से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेताओं ने शहर से जीत की बात भी कही। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अजय अग्रवाल जी की कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इसके लिए मैं माननीय अशोक गहलोत जी, सोनिया जी, खड़गे जी और हमारे
नेता भंवर जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऐसे योग्य कैंडिडेट को टिकट दिया जो सर्वमान्य कैंडिडेट है। और आज इसके कार्यालय का उद्घाटन में भीड़ देख के ऐसा लगता है कि निश्चित ही जीत होगी और कांग्रेस पार्टी का परचम अलवर में फहरेगा। जो 30 साल में वैश्य समाज को आज टिकट दिया है, ये जिता के छोड़ेंगे, जीतेगी, निश्चित जीत होगी, प्रत्याशी जीतेगा। आज इसके कार्यालय का उद्घाटन यहाँ था और उसमें कितनी भीड़, लोग बाग अपने स्वयं के बिना बुलाए आए, जोश कितना था। इससे ऐसा लगता है कि इस जीत की जीत अवश्य होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। दिख रहा है वैश्य समाज का पूर्ण समर्थन, वैश्य समाज का पूर्ण समर्थन, और पहली बार ऐसा वैश्य समाज को 30 साल में टिकट मिला, तो ये इसको जिता के छोड़ेंगे कैंडिडेट को। अजय अग्रवाल जीत होगी, निश्चित जीत होगी। मैं समझता हूँ जो कहावत सही है, देर आए दुरुस्त आए, तो सोच समझ कर नहीं रहे। मैंने आपको कल भी बोला था, 2 दिन पहले भी बोला था, हम बहुत स्टेप सोच करके लेते हैं, जिताऊ कैंडिडेट को हम टिकट देते हैं। निश्चित तौर पे आज की जो भीड़ को देख करके, आज का जो माहौल को देख करके ऐसा लगता है हमारे सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं टिकेगा और हम विनर हैं। आज की जो माहौल और आज का भीड़ को देखते हुए ये हम कह सकते हैं 100+1 कह सकते हैं कि हमारी जीत निश्चित है। आज का माहौल ऐसा है कि सभी ने आशीर्वाद दिया है, सर्व समाज ने यहाँ आकर के उसे कार्यालय में आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में हम जल्दी ही आपको दिखा देंगे कांग्रेस की यहाँ अलवर शहर से विजय है। कि वैश्य समाज को 30 साल बाद, पहले खिल्लीमल जैन जी को दिया था, 30 साल बाद मौका मिला है वैश्य समाज को, जो खुद समाज कहता है कि हम 90% बीजेपी के साथ थे। आज पहली बार यहाँ आकर के कार्यालय के उद्घाटन में हमको देखने को मिल रहा है कि वैश्य समाज एक है और पार्टी के हम जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने टिकट मांगे, सब ने आज आशीर्वाद के रूप में अजय भाई को, जो हमारे छोटे भाई है, उसको आशीर्वाद दिया है। कोई शक नहीं, अलवर की पब्लिक इनके चेयरमैन के रहते हुए इनके अच्छे काम थे, उस कार्यकाल को अभी तक नहीं भूले। जो विकास कार्य इन्होंने कराए थे अलवर में, आज भी बोल रहे हैं। तो पूरी जनता, अजय अग्रवाल कोई नया चेहरा नहीं है अलवर के लिए, सब उनको जानते हैं कि वो काम करने वाला आदमी है और आम जनता, गरीब हो अमीर हो, सबको साथ लेकर चलने वाला है, हर समाज को साथ लेकर चलने वाला। गौरतलब है कि शनिवार को होटल स्वरूप विलास में एक कार्यक्रम के दौरान जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में खुलासा हुआ था कि अग्रवाल ही प्रत्याशी होंगे। हालांकि उस वक्त तक दिल्ली से उनके नाम की घोषणा नहीं की गई थी। और वहीं अलवर शहर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व सभापति अजय अग्रवाल शनिवार रात स्टेशन रोड स्थित गौशाला पहुंचे। इस अवसर पर उनके समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यहां अजय अग्रवाल ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना की, साथ ही गायों को गुड़ खिलाया। इस गौशाला में करीब 1000 गायें हैं और कमेटी के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। वहीं अलवर का विकास जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा की तर्ज पर किया जाएगा। अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को शानदार बताया। जब मेरे समय जब सड़कों पर रहकर जो मैंने काम कराया, वो भी आज हर अलवर वासी के दिल में है। उनके दर्द में है कि इस व्यक्ति को एक बार सेवा का मौका नगर परिषद के छोटे से कार्यकाल में मिला। वो तो मेरे एक ट्रेलर था, अभी फिल्म तो मेरी बाकी है। निश्चित रूप से उस फिल्म को पूरा करने के लिए सर्व समाज के आशीर्वाद के साथ साथ अलवर के एक एक व्यक्ति को जोड़ते हुए उन सबको साथ लेकर ये चुनाव लड़ूंगा। मेरा कोई चुनाव संजय शर्मा से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मेरा एक फ्रेंडली मैच है। अलवर शहर की जनता का बेटा बनकर ये चुनाव लड़ूंगा, झोली फैलाकर उनका आशीर्वाद मांगूंगा। उनके आशीर्वाद से लेकर विधानसभा में अलवर शहर की बात को पुरजोर रूप से उठाऊंगा और 5 वर्ष तक सड़क पर बैठकर जनता के बीच में उसके सुख दर्द के साथ शामिल रहने के संकल्प के साथ इस चुनाव में मैं आ रहा हूं। अलवर शहर की जनता अपने बेटे को आशीर्वाद। मुख्यमंत्री जी को मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में यदि महात्मा गांधी के बाद कोई संत के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है तो वो अशोक गहलोत है, जिसने बच्चे को जन्म होने के साथ साथ मरण तक की हर क्षेत्र में सुविधा दी, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे बच्चे का जन्म हो, और बच्चा जब कोख में आता है तो उसका मातृत्व हो, और हमारी बहनों को विधवा पेंशन हो, वो आपके बहुत सारे जो योजना है, मेडिकल में 25-25 लाख रुपए की सुविधा मिल रही है, जो हमारी चिरंजीवी योजना है, जो 7 गारंटी। मैं कह रहा हूँ ये गौ माता खड़ी है, गौ माता के इसका गोवर्धन योजना लेके आए मुख्यमंत्री जी 7 पॉइंट में, 2 रुपये किलो में गाय का गोबर लेंगे। मेरी जो ये गौ माता और कुछ जिसको बाजार में लोग ताड़ते थे, पीटते थे, ये भी आप उद्योग के रूप में तब्दील होंगी। 2 रुपये किलो के गोबर से भी इतना ताकत होगी, नए युवाओं को उद्योग लगाने का मौका मिलेगा कि गौ माता की ताकत के जो आज मैं गौशाला चला रहा हूँ। 1.25 लाख रुपये प्रतिदिन का खर्चा है। मुझे ये महसूस नहीं होता 1.25 लाख रुपये कैसे आता है, कैसे चला जाता है। निश्चित रूप से गौ माता के आशीर्वाद से
जो एक ऐतिहासिक योजना गोवर्धन योजना हुई है, उसमें बहुत सारे लोगों को संबल मिलेगा, काम मिलेगा। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को तो मैं ये कहूँगा, आपकी बार चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार है। मेरा ये मानना है, जब कांग्रेस ने पहली बार प्रत्यक्ष ये प्रयोग के तौर पर वैश्य समाज को ये टिकट दिया है, तो वैश्य समाज के एक एक अंग के साथ साथ सारे 36 कौमों की लिए, चूँकि हमारा नाम सिर्फ बनिए नहीं है, हम वैश्य समाज में नहीं थे, इसका मतलब है सब लोगों को साथ लेकर जोड़कर उन्हें अपना बनाओ, उसको बोलते हैं बनिया। सब समाजों को एकजुट होकर उन सबको जोड़कर समाज के पीड़ित, शोषित, गरीब, वंचित ऐसे तबकों की सेवा करने को यदि सोचेंगे तो बनिए समाज के साथ ही मैं ये पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनी है। उसका मतलब बनिए थोड़ी है सदस्य, सारे लोग होते हैं, एक प्रजामंडल होती है, एक आभा मंडल होती है, सबका सक्रिय सहयोग होता है। निश्चित रूप से मैं प्रेस और मीडिया के माध्यम से उन लोगों को भी आह्वान करना चाहता हूँ, शहर के संकल्प के साथ ये मेरी जिद है, इस शहर की सूरत और मूरत बदलनी है। एक और जहां बहरोड से संजय यादव को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने पर पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह भारी विरोध जता रहे हैं। उन्होंने बहरोड सहित कुछ सीटों पर टिकटों के गलत बंटवारे के पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का हाथ बताया है। वहीं बहरोड के वरिष्ठ पार्टी नेता एडवोकेट दाताराम यादव के अनुसार जितेंद्र सिंह अलवर जिले के कद्दावर नेता हैं, साथ ही प्रदेश एवं पूरे राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की धरोहर है। उन्होंने डॉक्टर कर्ण सिंह यादव के कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया। ये राजा भंवर जितेंद्र सिराग इसलिए लगाते हैं कि ये सोचते हैं भाई राजा जो है वो एमपी नहीं बनने देता, एमपी बनना चाहते हैं। अब पार्टी टिकट दे तो ये बन जाए। अब के जब बाई इलेक्शन में इनको टिकट दिया तो बनाया कि नहीं बनाया? पहले जब ये एमपी का टिकट लड़ा, जब इनको टिकट दिया नहीं दिया, भाई पार्टी में सबका हक है। फिर राजा मतलब जो है जितेंद्र भंवर जितेंद्र से, वो तो अलवर जिले का नेता थोड़ी है, वो तो ऑल इंडिया का नेता है। भाई पार्टी के अंदर उनकी बहुत बड़ी हैसियत है, पार्टी के महासचिव हैं और वहाँ के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और CWC के सदस्य हैं। अब उस आदमी पे इस तरह के लांछन लगा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी, और ये बहुत निंदनीय है, ये पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। मैंने ये और सुना है कि उन्होंने कंडीशनल एक वो पत्र दिया है, भाई या तो टिकट बदला जाए नहीं मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। वो क्यों किया है कि परसों जसवंत को जब टिकट मिला तो जसवंत ने यहाँ घोषणा करी थी कर्ण सिंह को मेरे बीजेपी में आना चाहिए, उनको कांग्रेस में कोई लड़ने दे। मेरी ये सोच है कि जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है वो सोच समझ के और सर्वे के आधार पर दिया है। भंवर साहब का इसमें कोई मतलब रुक रियायत थे न कोई, मतलब उन्होंने किसी तरह की कोई मतलब इसमें टिकट देना में मतलब किसी तरह का भेदभाव रखा। पार्टी ने जो टिकट दिया है वो सर्वे के आधार पर दिया। नौजवान लड़का है और शुरू से कांग्रेस में, उसकी कांग्रेस के पृष्ठभूमि में जिला अध्यक्ष रहा है और प्रदेश का जो है महासचिव है, उसकी मदर जो है वार्ड नंबर 6 से जिला पार्षद है। अब इससे ज़्यादा क्या, पार्टी की एक पॉलिसी भी है कि 1/3 जो है नए लड़कों को टिकट देकर और जो है आगे की पीढ़ी को तैयार किया जाए। तो उस पॉलिसी में भी आता है वो, भाई पुराने को टिकट देते तो अगली पीढ़ी कैसे तैयार होगी? अब के मान लो हार जाएगा, अगली बार जीते। तो पार्टी ने सारी पॉलिसीज के आधार से नौजवान 1/3 का कोटा उसके हिसाब से और जो सर्वे कराया उसके हिसाब से कांग्रेस के पृष्ठभूमि के आधार से जो टिकट दिया वो सही दिया। इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और भंवर जितेंद्र पर जो लांछन लगा रहे हैं वो आदमी खुद जो है बेकार है, इसलिए लगा रहे हैं। कर्ण सिंह जो है गाली निकाल रहा है, बस्तीराम गाली निकाल रहा है, ये पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है और पार्टी के प्रति वो है। पार्टी ने सब कुछ दिया उस पार्टी को और उस आपका, इसलिए मैं इन जो है बस्तीराम कर्ण सिंह द्वारा जो कार्य दिल्ली में किया गया उसकी निंदा करता हूँ। विधानसभा चुनाव के नामांकन की सोमवार को अंतिम तिथि है। इस दिन अनेक प्रत्याशी अपने पर्चे भरेंगे। अलवर शहर से कांग्रेस से अजय अग्रवाल नामांकन दाखिल करेंगे, वे मिनी सचिवालय से पर्चा भरेंगे। साथ ही रामगढ़ से पिछली बार भाजपा प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह आजाद समाज पार्टी से नामांकन पत्र भरेंगे। जिले के अन्य सीटों पर भी शेष रहे प्रत्याशी पर्चा प्रस्तुत करेंगे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 2 नेताओं ने बागी तेवर दिखाए हैं। पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश खामरा ने सीट से निर्दलीय नामांकन करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं में टिकट नहीं मिलने से खासी नाराजगी है। उनका मनोबल बनाए रखने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। खामरा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ ओड समाज का भी भारी दबाव है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में ओड मतदाता खासी संख्या में है और इस समाज से टिकट की मांग उठाई जा रही थी।
30 सालों से रामगढ़ विधानसभा में मेरा रुचि रही है और अब 2 साल से बहुत ज़्यादा सक्रिय था मैं वहाँ। और जनता जनार्दन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मेरे को समर्थन कर रखा है और टिकट तक मैंने लड़ाई लड़ी थी। टिकट इन्होंने किस तरह काटा है, ओड समाज में राजस्थान में हमने एक टिकट मांगा था और वोट ओड समाज के पास है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और रहूँगा। अब मैं जो चुनाव लड़ूंगा और जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा और चुनाव में कोई पार्टी में छोड़ के नहीं जा रहा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ये मेरा मानना है। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं तो मेरे कार्यकर्ता का मनोबल डाउन हो रहा है, इसलिए मैंने अब सबने मेरे पास सुबह से आज 3 दिन हो गए लगातार 100-200 आदमी मेरे पास बैठे हुए हैं, तो इनका मनोबल डाउन नहीं होए, मेरा जो वोटर था वो नहीं बिखरे, इसलिए मैंने मन बनाया है चुनाव में 6 तारीख को चुनाव का फार्म पर्चा भरने जाऊंगा रामगढ़ में और जनता का पूरा पूर्ण रूप से मुझे सहयोग मिल रहा है। उधर रामगढ़ से ही भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने आजाद समाज पार्टी से नामांकन की घोषणा की है। वे पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार पार्टी ने क्षेत्र के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के पुत्र जय आहूजा को टिकट दिया है। अलवर शहर के विवेकानगर निवासी एक महिला ने पति और ससुर के खिलाफ खुद की ही पुत्री के अपहरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है। विवेकानंद नगर निवासी महिला निशा ने रिपोर्ट में कहा है कि उसका पति अविनाश और ससुर 6 साल की बेटी को घर से उठा ले गए। विरोध करने पर महिला को भी गाड़ी में जबरन डाल लिया और पीटने के बाद भैरोड रोड पर पटक दिया, साथ ही पुत्री को ले गए। महिला ने आशंका जताई है कि बालिका को बेचा जा सकता है। पीड़िता मूल रूप से नटबस्ती गाजुकी की निवासी है। मैं अपनी लड़की को लेके रह रही थी किराए पे मकान पे। वहाँ पर आए मेरे पति, मेरे सास मेरे साथ मारपीट किए हैं, जबरदस्ती ले गए उठा के बाइक पे से बैठा के फिर बेन पे ले गए, मारे पीटे। वहाँ पर बहरोड जाके मेरे को दो उसके मामा ने उसके मेरे पति ने दोनों ने बलात्कार किए। दोनों ने मिल के मेरे साथ वहाँ पर मारे पीटे। मेरे लड़की को ले गए छीन के मेरे वहाँ पर अपने मम्मी के घर पे बेचना चाहते हैं मेरे लड़की को। मामा का नाम है उसका कृष्णा, पति का नाम है अविनाश और उसकी माँ है तारा, उसकी बहन भी है मोनिका। इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान कई उम्मीदवार समस्याओं के निदान का भरोसा दिला रहे हैं। कहीं जिला मुख्यालय पर अनेक लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। शहर के अशोक सर्किल के समीप खोरा मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि पिछले करीब 2 महीने से नलों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। ऐसे में टंकी में पहले से भरा हुआ पानी भी दूषित हो रहा है। साथ ही खुद के खर्चे पर लोग निजी टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। स्थानीय पार्षद से शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया है। करीब 1.5-2 महीने हो गया। खोरा मोहल्ला नंगली सर्किल के पास में ही गणपति टावर के बिल्कुल पास में है। लगातार 1.5-2 महीने से गंदा पानी आ रहा है और इतना गंदा आता है कि वो 2 बूंद भी पानी नहीं भर पाते हैं। बदबू बहुत तेज आती रहती है, जैसे नाले का ही आ रहा है। अब इसको ना तो खूब वार्ड मेंबर से भी कह दिए, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो आगे क्या करें। किसको शिकायत दी आपने? वार्ड मेंबर को दिए, सबसे पहले तो उसी का अधिकार है। उसको कह चुके, कई बार कह चुके, फोन से भी कह चुके, आते जाते को भी टोक चुके उसको। हम सप्लाई का ही पानी आ रहा है, जो दोनों ही मिलकर ही आ रहा है। वैसे बोरिंग का जब से वाल लगाया है उसके बाद से समस्या ज्यादा हुई। असली बात तो ये है, उससे पहले नहीं आ रहा था। जब से वाल बदला है इन्होंने 1.5-2 महीने पहले से, तब से ज्यादा शुरू हुआ है। 1.5-2 महीने से परेशानी है बहुत ज्यादा और इतना बदबूदार पानी आता है कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर टंकी में चढ़ गया तो साला उसको और खाली करो, उसको खाली कर दो, फिर डोलते रहो। यहाँ जगह तो टैंकरों की सप्लाई मंगवाओ। इसके ये देखो ना, अब ये पानी इतना भयंकर पानी खराब आ रहा है और इसकी अगर ढक्कन खोल दो तो अभी आपसे रुका नहीं जाएगा। इतना गटर का सा पानी आ रहा है। नहीं, कोई भी नहीं आया। हमने तो पार्षद को शिकायत करी है कि सब इस तरीके से पानी आ रहा है। कौन सी जगह का सप्लाई आ रहा है, ये यहाँ का आ रहा है कि उधर से आ रहा है पंचवटी की तरफ से, लेकिन ये इतना गंदा पानी आ रहा है कि बदबूदार और बहुत भयानक। अब या तो ये भरते नहीं है, बार बार मोटर चला के देखते हैं, या फिर टैंकर डलवा रहे हैं। वहीं जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कमल किशोर नारंग का कहना है कि उन्हें इस क्षेत्र के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। अब इसका समाधान करवाया जाएगा। अलवर शहर के ओल्ड राव होटल पर फायरिंग कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाशों को पकड़ लिया गया है। उन्हें रेवाड़ी सीआईए की टीम ने दबोच लिया। आरोपियों से 32 बोर की 2 पिस्टल, 6 कारतूस, 1 मैगजीन और स्विफ्ट कार बरामद की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में इन शातिरों ने इस होटल पर फायर कर दहशत फैलाई थी।
और वहीं शिवाजी पार्क पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता सुमित्रा यादव ने 3 दिन पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यह महिला शालीमार नगर से घूमकर आ रही थी। इसी दौरान बाइक पर आए 3 युवकों ने महिला के गले से चेन खींच ली। एएसआई महावीर ने बताया कि पुलिस ने भगवानपुर निवासी हवाई सिंह और उनके साथी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। 2023 को परिवादी श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी हसन खां मेवात नगर, इसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी जो विशेष हैं उनके बदमाशों ने सोने की चैन गले में से तोड़ दी थी, जिस पर कल दिनांक 4/11/23 को मुलजिम हवाई सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। क्या दोनों ही थे के दूसरे वाले को इसने दी है? अच्छा, बेची है मतलब। तो ये दोनों के क्या नाम है? एक का नाम मुलजिम का नाम है हवाई सिंह, कहाँ का रहने वाला है? ये भगवानपुरा का रहने वाला है। दूसरे का नाम है कृष्ण। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 7 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित होगी। शांति कुंज स्थित पुरुषार्थी महिला छात्रावास में होने वाले उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आईएएस कनिष्क कटारिया होंगे, जबकि समाज सेवी दौलत राम हजरती अध्यक्षता करेंगे। पुरुषार्थी धर्मशाला समिति विवेकानंद चौक के सहयोग से यह टूर्नामेंट किया जा रहा है। जिला वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से जिला स्तरीय प्रतियोगिता पुरुषार्थी महिला छात्रावास शांति कुंज में रखी जा रही है 7 नवंबर को, जिसमें यूथ, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी अलवर ज़िले के ही भाग लेंगे और सब अलवर ज़िले के खिलाड़ी और ये आने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 17 से 20 चूरू में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे, जो ये खिलाड़ी यहाँ से जीतेगा। यूथ वर्ग का और जूनियर वर्ग का अलग अलग भार वर्ग है। सीनियर का इसमें 10 बॉडी वेट होते हैं। 10 बॉडी वेट के हिसाब से महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी भाग लेंगे। महिला अच्छी खिलाड़ी हैं अलवर में और पुरुष भी अच्छे खिलाड़ी हैं। 30 से 40 खिलाड़ी भाग लेने की तैयारी है और सबको बढ़िया मेडल और रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। और जिला वेट लिफ्टिंग संघ हमेशा बढ़ चढ़ के ही हर साल ये प्रोग्राम कराता है। करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में रविवार को कन्या कौशल संवर्धन शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में गायत्री परिवार से जुड़ी महिलाओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आई कन्याओं को संस्कारवान बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। गायत्री शक्तिपीठ की प्रमुख ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि इसके तहत आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयास है, जिससे नए युग का निर्माण हो सके। आज गायत्री मंदिर में कन्या कौशल
अभिवर्धन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और कन्या कौशल शिविर ये पूरे हिंदुस्तान में लगाए जा रहे हैं, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं, हर स्टेट में लगाए जा रहे हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य है, क्या उनका मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी जो पीढ़ी है, हमारी वर्तमान पीढ़ी है, उसको हम कैसे अपनी संस्कृति से जोड़ें, हम उनको कैसे उनको संस्कार दें और संस्कार देके इस पीढ़ी को, जो कि हमें भावी पीढ़ी भी बनने वाली है, पूरा देश इनके हाथ में रहेगा, तो उनको श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण कर हम उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाना चाहते हैं, जो कि एक नया संसार बनाएंगे और नया इतिहास बनाएंगे और नया युग का जो है वो यहाँ से श्री गणेश होगा। तो मतलब हम शुरू से, जब बच्चा गर्भ में है तब से लेके और बच्चा जब तक कि अपने यौवन की दहलीज पे आता है उस तक हम उसका पूरा प्रशिक्षण करते हैं। तो यही गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि हम अपनी पीढ़ी को सक्षम बनाएं, संस्कारित बनाएं, श्रेष्ठ। हमारी ये जो बालिकाएं हमारे गायत्री मंदिर के आसपास जो कॉलोनीज़ हैं उसमें से आई हैं, काफ़ी स्कूलों से आई हैं, अखैपुरा मोहल्ला है वहाँ की, जो हमारे पिछड़े लोग हैं उनको हम ज़्यादा इसको कर रहे हैं कि उनको संस्कारों की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अखैपुरा मोहल्ला है, वहाँ से करीब 30 बच्चियाँ आई हैं हमारे पास। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का क्षेत्रीय सम्मेलन रविवार को बस स्टैंड के समीप स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भरतपुर, धौलपुर, हिंडौन, तिजारा और अलवर के वक्ताओं ने विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विचार रखे। मुख्य वक्ता एवं एसोसिएशन के महासचिव हरगोविंद शर्मा ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को निगम प्रशासन द्वारा समय पर वेतन, पेंशन आदि नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार की उपेक्षा जारी रही तो 7 नवंबर को फिर से पूरे राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संगठन है RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज इसका क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है। इसके अंदर भरतपुर, अलवर, धौलपुर, तिजारा और हिंडौन के प्रतिनिधि साथी आए हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय समिति के तो चुनाव होंगे ही होंगे। इसके अलावा जिन सवालों पे लेकर के हम ज्वलंत मुद्दे हमारे उन पे चर्चा कर रहे हैं कि हमको वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति पर लाभ जो हर महीने मिलना चाहिए हमको, वो हमको नहीं दिया जा रहा। मैनेजमेंट द्वारा सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी 3 तारीख को हमने हेड ऑफिस में प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन, और 7 तारीख को फिर से राजस्थान भर में हम प्रदर्शन करेंगे। हमको 2 महीने की सितंबर और अक्टूबर की तनख्वाह नहीं मिली, सितंबर अक्टूबर की पेंशन नहीं मिली, और सितंबर 2022 से हमारे सेवानिवृत्ति पर लाभ बकाया हैं उनको हमको किया जाए। और हमारी ये भी मांग है, जो विलम्ब से भुगतान किया गया हमको सेवानिवृत्ति पर लाभों को 5-5 साल देर से किया है, उनका ब्याज दिया जाए। अहोई अष्टमी का पर्व रविवार को मनाया गया। मोहल्ला चावड़पाड़ी में श्रद्धालु महिलाओं ने सामूहिक रूप से कथा सुनी। पूर्व पार्षद भगवती देवी के अनुसार पर्व के जरिए बच्चों और सुहाग की लंबी उम्र को लेकर कामना की जा रही है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। आज हमारे हवाई आठे का व्रत है, तो हम कहानी सुनाते हैं। सारी महिला अपने मोहल्ला की सब यहीं आके सुनती है, इसलिए भाई हवाई माता का व्रत करते हैं हर साल। सब करो और अपने विधि भाव से करो, कथा सुनो, फिर पूजन करो माता का। पूजन वूजन करके जब अपने खाना वाना खाओ, तो भाई व्रत इसीलिए रखते हैं, अपने बच्चान की रक्षा करे हवाई माता और अपना आदमी की रक्षा करे। इसलिए भाई मेरी कहना है, भाई सब मेला करो, अपने सुहागण भागण सब करो, इतने काट फांसी भी मत करो, इतने कथा ना सुन लो, अर्घ ना दे लो, सूरज जी का अर्घ दो, फिर भाई चपटी भर कर रखो, अठवाई बना के रखो, और जब अपने व्रत खोल के जाओ भाई हवाई माता किस किस चीज़ का प्रसाद चढ़ता है माता की? प्रसाद भाई हलवा भी बनता है, पुआ भी बनता है, बस अठवाई बनावे, हलवा भी बनावे, और भाई कोई वैसे भी मीठा बना लो, कुछ भी खाओ, चाहे जो मीठा घर में कुछ भी बना लो, इससे सबसे राजी है माता। हाँ, ज़्यादा करते तो अठवाई करते, पुआ करते हमारे तो, और भाई इस माता तो वो भी हलवा भी खाती है, हलवा बना लो। तो कथा में भी आते हैं हलवा, जो इसकी माँ ने खाया हलवा ही खाया, जो पहले उसकी बच्चा कच्चा पक्का बिगड़ गया, जो उसको हलवा ही बनाया। एनएबी थाना पुलिस ने धारदार हथियार सहित एक आरोपी को पकड़ा है। यह शातिर जगदीश दाऊदपुर फाटक क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के अनुसार मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा, लेकिन उसे दबोच लिया गया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4/11/23 को
समय करीब 6 बजे शाम को श्री नरेश कुमार SC द्वारा आदतन अपराधी जो थाना आजा का HSP है जगदीश पुत्र श्री किशनलाल जाति पंजाबी उम्र 45 साल निवासी आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर फाटक को अवैध चाकू के साथ में रजवट से पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। अलवर शहर में विप्र सेना ने जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। जिला अध्यक्ष अमित ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जोशी रहे। वहीं बैठक में सुनील तिवारी के निर्देश पर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान संगठन को तहसील एवं ग्राम स्तर तक ले जाने, EWS आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 14% करने, सनातन बोर्ड के गठन आदि मांगे उठाई गई। साथ ही भगवान परशुराम जन्मोत्सव को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में समाजसेवी राजकुमार शर्मा, राजेंद्राचार्य, बजरंग शर्मा, जिला ब्राह्मण महासभा के जिला उपाध्यक्ष जगराम शर्मा आदि मौजूद रहे। आज विप्र सेना जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जोशी जी का हमें सानिध्य मिला। विप्र सेना हमारे पूरे अलवर जिले में एक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य है, जिस तरह 19 मार्च 2023 को आदरणीय हमारे विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी जी द्वारा जो एक महापंचायत आगाज की गई, उसके बाद 3 महापंचायत करी, उन्हें अपार समर्थन मिला। इसके एवज में आज हमने संगठन का विस्तार करने के लिए संगठन को ब्लॉक, ग्रामीण, बूथ स्तर पर पहुंचाने के लिए आज एक साधारण बैठक की गई। इसका मूल उद्देश्य EWS आरक्षण में 10 से 14% किया जाए, केंद्र सरकार परशुराम जयंती का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे और सनातन बोर्ड का गठन करा जाए और ब्राह्मणों और पुजारियों पर हो रहे अत्याचार उसके लिए आरक्षण बनाया जाए कि जिससे, और मंदिर माफी जो जमीन है उन पर जो ब्राह्मणों अन्य जो लोगों ने कब्जा कर रखा है उन पे हमें सुरक्षा प्रोटेक्शन मिली जाए। तिजारा में भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ की उपस्थिति में भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीशराम भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा उप सभापति सहित कई पार्षद भी शामिल हुए हैं। इस दौरान महंत बालकनाथ ने इन सभी का स्वागत किया। माता के बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा बालकनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा बालकनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जगह मान सम्मान रखा जाएगा, कोई मान सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी। और कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या था? एक आदमी बस टिकट पहले ही ले आया, उसने कांग्रेस में बायोडाटा ही नहीं लगाया, पैसे देकर कांग्रेस के लिए आया। तो कांग्रेस ये है हाल अलवर डिस्ट्रिक्ट विधानसभा में 11 विधानसभा में कहीं से कोई कांग्रेसी जीत नहीं रहा। सारी टिकटें पैसों में दी जा रही है और 5 साल तक विकास से लड़ाई लड़ते रहे, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। अब भी इनकी आगे कुर्सी के लिए लड़ाई होनी है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बीजेपी को देख रहे हैं सुपड़ा साफ है महाराज। इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। आज भिवाड़ी को महाराज जी से आसन चाहता हूँ, भिवाड़ी को गुड़गांव तर्ज पे लेके आए। धन्यवाद। बाबा मोहन राम की पावन धरा हरिनाथ मंदिर में पधारे हमारे श्रद्धेय गुरुदेव तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी बालकनाथ जी महाराज और उनके साथ में पधारे हमारे पूर्व विधायक हमारे गुरुजी मास्टर मामन जी, हमारे गुरुजी रामकिशन जी, हमारे सभापति महोदय और सभी पार्षदगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने आज इतना अच्छा कार्य किया है, जिससे आज भगवान भी बहुत प्रसन्न है। इतना धार्मिक और धर्म का काम किया है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी जुट जाएं और ये महाराज जी का ही चुनाव नहीं है, ये आपकी धर्म और संस्कृति को बचाने का चुनाव है। आप सभी आने वाली 25 तारीख को चाहे सब काम रह जाएं लेकिन वोट डालना ना भूलें। उधर तिजारा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही टपुकड़ा और भिवाड़ी में भी कार्यालय खोला जा रहा है। तिजारा में उद्घाटन के दौरान पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, पार्टी नेता रामकिशन मेघवाल और टपुकड़ा मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। जिसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता है वो आपको तय करना है। कि आप लोग तय करिए कौन सा परिवार है, वो हमारा भाई है, हमारा खून, हमारा सब कुछ एक जैसा है। क्या फर्क है हमारे उसमें? कोई तो फर्क नहीं है, सिर्फ चेहरे का फर्क है। इसके अलावा क्या फर्क है? तो कौन सा भाई ऐसा है जिसको हमें अपना बनाना है, उनके पास जाइए,
उनसे मिलिए और भारतीय जनता पार्टी और अपने इस दिलारा विधानसभा के हित के लिए आप लोग आकर काम करिए, उनको साथ जोड़िए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा अवसर है हमारे सामने, ये बहुत बड़ा अवसर है दिलारा के विकास के लिए, दिलारा की रक्षा सुरक्षा के लिए। ये अवसर मत चूक जाना, ये अवसर मत चूक जाना। इसलिए कड़ी मेहनत करनी है। 25 नवंबर तक शाम तक, जब तक पोलिंग मशीन से पोलिंग हो रहा है तब तक मेहनत करनी है। इसलिए सब लोग निकलकर हमारे कार्यालय के संदेश, हमारी पार्टी का संदेश केवल एक ही है, सबकी रक्षा सुरक्षा और सबका विकास, सबका सम्मान, यही हमारी प्राथमिकता है। उधर कठुमर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने अपना नामांकन कर दिया है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं खटीक समाज के अध्यक्ष छैल बिहारी केराड़ भी समाज के लोगों के साथ पहुंचे। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा गया। साथ ही क्षेत्र के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के साथ जिला पार्षद आस मोहम्मद और पूर्व प्रधान जाकिर खान सहित कई जनप्रतिनिधि जुड़ गए हैं। वहीं रविवार को करीब 2 दर्जन गांवों में चुनावी जनसंपर्क के दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। बीजवाड़ नरुका गांव में 121 मीटर लंबा साफा पहनाया गया। चुनावी सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। जयराम जाटव नरुका ये रिकॉर्ड कायम कर दो। सारे चैनल दिल्ली से जितने चैनल बोले तो बीजवाड़ नरुका का नाम हो। आप देखें तो कोई कहे बीजवाड़ नरुका कहाँ है, और ये चैनल वाले आएंगे फिर देख रहे। क्यों कि वोट सब मिलके एक जगह देना है, कमल के फूल। आपने 500 बात कही भगवान जी, आपने 500 बात कही, कम कर दिया। मैं हवा बता रहा हूँ, मेरा भगवान के डर के एक हवा का पता चलता है लोगों को। जाते हैं ना 4-4 घंटा लेट चले, छोड़े ही ना कोई। इसलिए बहुत लोगों का मन है। और मंत्री को तो पता ना भाई, आपके तब मेरे को एमएलए बना दो, मंत्री पीछे दिया। ये मंत्री दुख दे रहा है, ये मंत्री दुनिया को दुख दे रहा है। और मैं भी बनूंगा और मैं भी दुख देने लगूंगा, फिर मेरे को होगा तो यानी तुम तो फिलहाल तो मेरे को विधायक बना नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात मैं फिर क्या जा रहा हूँ, ऐसा मंत्री नहीं रहूंगा जैसे वो है। ये तो की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए सैंक्शन नहीं कराया। एसडीएम कोर्ट बनवाया, वो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनवाया। वहां प्रॉपर्टी के हिसाब से अपनी प्लानिंग पहले सेट की है, उसके बाद में एसडीएम कोर्ट को जगह दी है। आपने देखा होगा कौड़ियों के भाव की जमीन को प्लानिंग करके उसमें एसडीएम कोर्ट बना दिया और उस जमीन को करोड़ों अरबों रुपयों की तक बना लिया। उसके बाद में मालाखेड़ा बाईपास की बात आती है तो जिनकी मुश्किल से 2 या 3 बीघा जमीन गई होगी पूरे बाईपास के अंदर, लेकिन उनका मुआवजा पता है कितना बना है? 18 करोड़ रुपए। मंत्री का भाई के नाम जमीन एक गरीब किसान ने आत्मदाह कर लिया। ये कार्यशैली मंत्री की थी। झाड़ू फौका वाले ने नावली में बच्चे के सर में कील डाल दी, उसकी कोई जांच नहीं हुई। ये मंत्री की कार्यशैली थी। हम इस कार्यशैली से दुखी हैं। मंत्री तो आप भी होंगे, हम वोट देंगे, नोट देंगे, सपोर्ट देंगे। और यदि आपका वजन कम पड़े तो बस भर के ज्यादा अलवर ग्रामीण क्षेत्र से जयपुर चलेंगे। लेकिन अब आपको मंत्री देखने चाहते हैं। पहली जीत तो आपका टिकट लिया है उसमें हो गई। दूसरी जीत भिन्न भिन्न समुदाय के लोग, भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग, भिन्न भिन्न इस पार्टी से जुड़ रहे थे वो लोग, जो टिकट मांग रहे थे वो लोग, सब आपके साथ जुड़ गए। और आपसे वादा किया था कि हम ज्यादा वोट देंगे, आप ज्यादा वोट, और हमने जिताया था, लेकिन बेवफा निकल गया तो क्या करें। आपको एक बात और कहने आया हूँ भाई, गंगा जमुना तहजीब हमारे हिंदुस्तान की है। जैसे कि एक छोटा सा शेर अर्ज कर रहा हूँ, भारत देश महान है जिसमें धर्म अनेक, तरह तरह का फूल खिलावे बाग सजावे।
तो आप सभी से ये करबद्ध निवेदन करने आया हूं, आने वाली 25 तारीख को भाई जयराम को भारी मतों से जिताए। और पहली बार मैं आपके साथ निवेदन कर रहा हूं, पहली बार हम देव समाज के लोग जुड़े हैं। हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन अब निर्णय कर लिया है कि भाई जयराम को जिता के लाएंगे। उधर बीजवाड़ नरूका में जयराम जाटव को सिक्कों से तोला गया। हालांकि उन्होंने सम्मान के साथ सिक्कों को वापस लौटा दिया। इस दौरान जिला पार्षद आस मोहम्मद, पूर्व प्रधान जाकिर खान, हाजी रमजू खान, दीन मोहम्मद आदि की उपस्थिति रही। स्थानीय निवासियों ने भाजपा प्रत्याशियों को यहां से जिताकर भेजने की बात कही। जयराम जाटव आ रहा है, उसको हमारी इच्छा से हम पैसों से तोलेंगे। गाँव नोट भी सपोर्ट भी और 95% वोटिंग हम जयराम जाटव को करा के छोड़ेंगे। बीजवाड़ नरूका में सर्व समाज की ओर से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव को उनके वजन के अनुसार सिक्कों से तोला गया, जिसमें 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के थे। इस राशि को वह चुनाव आयोग तक इसकी सूचना या खर्चे में उसको जोड़ेंगे। और गांव के लोगों ने कहा है इस बार जयराम जाटव को वोट, नोट और सपोर्ट बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के दे रहे हैं। इसमें किसी का कोई दबाव या ऐसा नहीं है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। उधर गांव के भगवान साय, अशोक कुमार, राम सिंह, रतिराम और शोभाराम के अनुसार भाजपा प्रत्याशी के मान सम्मान ग्रहण करने के बाद सभी सिक्के वापस बस्ती को सौंप दिए गए। वहीं भाजपा विधायक जयराम जाटव को JCB में बिठाने के बाद साफा बांधकर अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरपंच राजेंद्र कुमार, सेठूराम, जितेंद्र कुमार, रतिराम और शोभा राम सहित अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव को बीजवाड़ में पूरी बस्ती ने भारतीय करेंसी सिक्कों से तोला, जहां उन्होंने सहसम्मान उसे सिर पर लगाया और हाथ जोड़कर पूरे सिक्के बस्ती को सौंप दिए, सुपुर्द कर दिए। और उन्होंने कहा आपका यह मान सम्मान में हमेशा जीवन भर याद रखूंगा। उधर जयराम जाटव के साथ मुस्लिम समाज के कई पंचायती राज प्रतिनिधि भी प्रचार कर रहे हैं। रविवार को भाजपा प्रत्याशी ने सोहनपुर, पाड़लिया, माधोवास, बीजवाड़ नरूका, खेड़ली, जाटवास, भंडोडी, सुमेल, मालाखेड़ा आदि में जनसंपर्क किया। खेड़ली गांव में सभी समाजों की ओर से स्वागत किया गया और छत पर चढ़कर महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। उधर भाजपा प्रत्याशी का कहना था कि वे सभी का भाई या बेटा बनकर काम करेंगे। वहीं टिकट की दावेदार सरिता राज जाटव ने भी जयराम जाटव को समर्थन दे दिया है। यहाँ के अध्यक्ष हेडमास्टर थे, जो आपके चेयरमैन के पिताजी हैं। मैं यहाँ बैठा था, चाय की थड़ी पे बैठा। मूर्ति जी ने कहा कि हमारे गांव में 8वीं की स्कूल है, आप इसको प्लीज 10वीं करा दें। जब मैं खैरतर से विधायक था तो माध्यमिक विद्यालय मैंने क्रमबद्ध कराई थी। पार्लियामेंट का उपचुनाव था, भगवान अन्य लोग रूस के या तो करा दे, गांव में मत आना भाई, बड़ो अपराध बढ़ो। ये बीजवाड़ नरूका मैंने कही मैं तुम भी नरूका तो मैं भी नरूका, कही थी मैंने तुम नरूका तो मैं भी नरूका। मैं स्कूल में गांव में जब आऊंगा जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल करा के आऊंगा, कराई कि नहीं कराई। इस गांव में जो जितना विकास हुआ है इस 5 साल में, यहाँ टीकाराम जूली मंत्री जो आज कांग्रेस का प्रत्याशी वोट मांगने आया होगा, आप उनसे पूछना क्या उसको शर्म आती है क्या। एक यहाँ यहाँ का सरपंच शोभाराम जी, ये 2 बार पहले कभी हारा होगा, ये समाज इसने पूरा बर्बादी कर ली पूरे घर की। अब की बार बेटी सरपंच बनी, लेकिन कहते शोभाराम 1 रुपया टीकाराम जूली नहीं दे, 1 रुपया। अरे मत तो ये घर के लिए ले रहा है क्या भाई, कमरे स्कूल में दे, नालियां, पानी, सड़क। ये कोई कहते हैं कि टंके जो बढ़ रही है। उधर भाजपा विधायक जयराम जाटव को JCB में बिठाकर भी स्वागत हुआ। अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान सरपंच राजेंद्र कुमार, सेठूराम, जितेंद्र, रतिराम और शोभाराम आदि उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और वहीं मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का नॉमिनेशन करने का दौर जारी है। रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बटगुजर के समक्ष बसपा प्रत्याशी पृथ्वीराज यादव और आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी अंजलि यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उधर यहाँ काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बसपा प्रत्याशी पृथ्वीराज यादव गाजे बाजे और अपने समर्थकों सहित नामांकन करने पहुंचे। इसके अलावा कस्बे के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और जनसभा भी की गई। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि तन मन धन से पृथ्वीराज जी का साथ देकर इस हाथी को जयपुर की विधानसभा में भेजने का काम करें। आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। मुंडावर को मतदाताओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि बसपा पार्टी से हमने नामांकन भरा है और बसपा पार्टी सभी धर्मों की, सभी वर्गों की पार्टी है, सभी का मन है और बाकी जो दो पार्टियां हैं उनसे जनता बहुत गंभीर रूप से छिप चुकी है। जनता हमारा साथ देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। वहीं आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव बिना गाजे बाजे और समर्थकों के साथ सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन करने पहुंची। आज मैंने अपना नामांकन भरा है आगामी चुनाव के लिए एएसपी पार्टी से। सबसे पहले मुद्दा हमारा होगा महिलाओं का शिक्षा, रोजगार। जो युवा साथी हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की बहुत कोशिश की जाएगी। दूसरा हमारे लिए है कि महिलाएं जो बहुत ज़्यादा शोषित भी होती हैं और जिनके पास काम नहीं है करने के लिए, जो काम करना चाहती हैं बाहर निकलकर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं पिछली सरकार में जो महिलाओं के लिए कुछ हैं, लेकिन उसमें भी महिलाओं को काफ़ी तालमेल बिठाकर काम करना पड़ता है। और कुछ लोगों को जो दुर्घटना बीमा योजना वगैरह मिलती है, जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उन तक पहुँच नहीं पाती। कोटपुतली में जेजेपी पार्टी से रामनिवास यादव और कांग्रेस से राजेंद्र यादव ने फॉर्म भर दिया है। इस दौरान हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी जेजेपी की रैली में पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी के लिए नहर लाने का प्रयास होगा। वहीं नामांकन सभा में चौटाला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय देवीलाल ने अपने पूरे जीवन में पूंजीवाद के विरुद्ध पिछड़े तबके की लड़ाई लड़ी, साथ ही समाज को आर्थिक विषमताओं से दूर लाने का कार्य भी किया। इसी तरह कोटपुतली में भी वे सुशासन लाना चाहते हैं। वहीं उपखंड कार्यालय पहुंचकर उप निर्वाचन अधिकारी एसडीएम मुकुट सिंह और सहायक निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर के समक्ष नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान कुशल बिदारिया, अशोक बिदारिया, सचिन गौड़, पंडित अशोक शर्मा, ब्रह्मानंद गौड़ और विशंबर दयाल सैनी आदि उपस्थित रहे। एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पॉलिटिकल पावर का यूटिलाइजेशन करने के लिए सब चीज़ों को देखते हुए कोटपुतली की जनता मत के अधिकार से इस माफिया राज, गुंडा राज को दूर कर रामनिवास जी को क्लियर विजन। जैसे हमने हरियाणा के अंदर 4 साल, आज बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये, 14 हमारी ऐसी फसलें जिसको हम MSP पर खरीदते हैं। युवाओं के रोजगार के लिए हमने प्राथमिक तौर पर 75% लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन हरियाणा में लाने वाले। ये सब चीज़ राजस्थान में जैसे राज्य में हिस्सेदारी होगी। सर पूरे प्रदेश में कितनी सीटों को लड़ रही है? आज 14 अनाउंस कर दी।
मैं मानता हूँ जो हमने टारगेट 25 का लिया उससे फालतू नहीं। सर प्रदेश भर में आप घूम रहे हैं तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, और ख़ास तौर पर चौधरी देवीलाल जी के विचारों से जुड़े जो उनके भक्तगण आज उनका संपूर्ण सहयोग मिल रहा है, और वही एक ऐसी ताकत है जो किसान को मेरे को मिल रही है। सर सीएम की दौड़ के लेकर क्या रहेगा? हम तो ये मानते हैं कि अगली सरकार जो भी बनाएगा उसके अंदर जो ताले की चाबी होगी वो दे देगी। वहीं कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव ने भी अपना फॉर्म भर दिया है। उनका कहना है कि जो विकास हुआ है उससे भी तेज गति से प्रयास होंगे। उधर कोटपुतली में बहुजन समाज पार्टी से प्रकाश सैनी ने फॉर्म भरा है। चौथी बार नामांकन किया है। कोटपुतली की जनता मेरे साथ है और जन भावनाओं का आदर करते हुए मैं कोटपुतली के विकास के लिए हमेशा विकास कभी रुकता नहीं है, प्रगति हमेशा चलती रहती है, लगातार नित नए आयाम खड़े होते हैं, मगर अब कोटपुतली उनमें पीछे नहीं रहेगी। डिस्ट्रिक्ट बन गया है, आने वाले समय में यहाँ अच्छे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हों, यहाँ IT सेंटर्स खुले, IT का हब बने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का हब बने। इसके साथ साथ यहाँ उचारा और बनाड़ी बांध जो हमारे हैं और जो हमारे सोता नदी है, इनमें नहर का पानी हम ला करके इनको भरे। इस एरिया के अंदर जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति की लड़ाई अब आने वाले समय में हमारी सरकार बनी तो निश्चित तौर पर हम प्राथमिकता के आधार पर। मतदाताओं की विधानसभा चुनाव में 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में म्हारो वोट म्हारो हक शीर्षक से यह प्रतियोगिता हुई। BLO राजीव चौधरी ने बताया कि विजेता छात्राओं को पुरस्कार भी दिए गए। इस दौरान प्रधानाचार्य मंजू यादव, उप प्रधानाचार्य उषा गुप्ता, BLO विक्रम सोनी, ELC प्रभारी संगीता गुर्जर आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर में बहरोड रोड स्थित योगीराज भर्तरी पैनोरमा की सार संभाल नहीं हो पा रही। पिछली भाजपा सरकार के दौरान अलवर को इसकी सौगात मिली थी। वहीं देखरेख के लिए राजस्थान धरोहर प्राधिकरण जिम्मेदार है। खासी लागत से महाराजा भर्तरी की तपोभूमि पर पैनोरमा का निर्माण करवाया गया था, लेकिन संबंधित विभाग की उदासीनता के चलते यह पर्यटन में वृद्धि नहीं हो पाई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते मालाखेड़ा CSC के जर्जर आवासीय क्वार्टर के स्थान पर नया भवन नहीं बन पा रहा। यहाँ चिकित्सा कक्ष के अलावा OPD के लिए अतिरिक्त भवन की जरूरत है। मालाखेड़ा अस्पताल परिसर में करीब 1 दर्जन क्वार्टर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन्हें PWD ने भी अनुपयोगी घोषित कर दिया था। इसके बावजूद बजट आवंटित नहीं किया जा रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र में इस बार लाल प्याज का बढ़िया उत्पादन हुआ है। 2 साल तक प्याज ने किसानों को भारी घाटा दिया था। ऐसे में बुवाई का रकबा भी इस बार घट गया। इसके बावजूद उत्पादन और गुणवत्ता पर अधिक असर नहीं पड़ा, लेकिन नेफेड की ओर से कई जगह 25 रुपए किलो की दर पर प्याज बेचने को लेकर किसान आशंकित है। उनका मानना है कि यदि प्याज के दाम ज्यादा नीचे आ गए तो फिर से घाटा हो सकता है। पलखड़ी स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के अलापुर गांव में मौसम परिवर्तन के बाद वायरल तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण मिट्ठन लाल के अनुसार रोगी के शरीर और घुटनों में तेज दर्द की समस्या भी सामने आ रही है। ऐसे रोगी CSC में भर्ती किए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र की ओर से दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। सब अलापुर गांव में इस वक्त ऐसी बीमारी चल रही है कि शाम को खा के सोते हैं, सुबह आदमी रह जाता है, बुखार आता है, हाथ पैर भी कुछ रह जाते हैं। घर के अंदर ये बीमारी चल रही है, घर के अंदर ये बीमारी चल रही है। अब कई तो कोई अकबरपुर लेके भागता, कोई अलवर लेके भागता है मरीज को। इतनी बड़ी समस्या चल रही है। और अब बात अकबरपुर की, जहां आसपास के गांवों में रिमझिम बरसात के चलते सर्दी बढ़ने का भी असर देखने को मिला। हालांकि अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बरसात की उम्मीद जताई जा रही है। मावठ होने से सरसों, गेहूं और चने की फसल को फायदा मिल रहा है। इन दिनों सरसों के अंकुर फूटने लगे हैं और बारिश फसल को लाभ पहुंचाएगी। वहीं गेहूं की बुआई के लिए भी बरसात की आवश्यकता व्यक्त की जा रही है। मौसम में अचानक जो परिवर्तन आया है और बूंदाबांदी बारिश हो रही है, इससे हमारे किसान भाइयों को फसल में काफ़ी लाभ है। जैसे गेहूं, चना, तिरसू, इसमें काफ़ी अच्छा लाभ है। ये शुभ संकेत है आज बारिश के किसान भाइयों को। ये अच्छा, सर्दी बढ़ने का असर है? हाँ बिल्कुल, बारिश से सर्दी बढ़ने के पूर्ण आसार।
अभी भी है, बादल छा रहे हैं, बरसात की उम्मीद, अच्छी बरसात हाँ, बादलों को छाने से तो लग सकती, प्यास लगाई जा रही है, बारिश थोड़ी अच्छी हो सकती है शाम। और वहीं अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में लगातार मौसमी बीमारियों को देखते हुए फॉगिंग की जा रही है। इसके तहत सरिस्का अकबरपुर रेंज कार्यालय और धर्मपुरा गांव में दवा का छिड़काव किया गया। रोकथाम के लिए एएनएम और आशा सहयोगिनियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान ने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। बिन्नीवाली, बांधोली, गुजरपुर, सम्मनपुर, नेवाड़ा, पड़ावदा, खरखड़ी और धनेटा आदि गांवों में पहुंचे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने जुबेर खान को 121 मीटर लंबी पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। जुबेर खान ने यह भी बताया कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हर परिवार के लिए 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा किया जाएगा। खैरतल में तिरंगा बाजार के व्यापारियों ने भय मुक्त मतदान करने को लेकर आम जन से अपील की है। साथ ही 25 नवंबर को मतदान अवश्य करने की शपथ भी ली। इस मौके पर गुड्डू शर्मा, वासुदेव, गुरुजी, भगवान, नितिन, राकेश और सुभाष आदि मौजूद रहे। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति की ओर से खुदनपुरी स्थित कार्यालय में एक बैठक हुई। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने बताया कि 30 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाएगा। 200 फीट रोड स्थित हार्दिक मैरिज होम पर यह आयोजन होगा। इस दौरान 13 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। 30 नवंबर को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह के बारे में आज वर एवं वधू पक्ष को बुलाया है और अंतिम रूप से जो कार्य योजना है उसको अंतिम रूप दिया गया है। सभी जोड़ों को जो वर एवं वधू पक्ष को कपड़े जो दिए जाएंगे संस्था की ओर से उनकी नाप दी गई है और अन्य जो सामान जो दिया जाना है उसके लिए क्रय कमेटियों का जो गठन किया जा चुका है और सामग्री को क्रय करने के लिए कमेटियों ने अपना अपना कार्य संभाल लिया है। साथ ही आज की जो मीटिंग है उसमें मुख्य रूप से जो एजेंडा ये रहेगा कि अंबेडकर पार्क खुदनपुरी में वर पक्ष को प्रातः 9 बजे पहुंचना है और वधु पक्ष प्रातः 9 बजे हार्दिक मैरिज होम 200 फुट रोड अलवर में प्रातः 9 बजे पहुंचेंगे। साथ ही बारात की जो चढ़ाई है वो अंबेडकर पार्क खुदनपुरी से होते हुए हार्दिक मैरिज होम में पहुंचेगी। अब तक जो है आज की तारीख में 13 जोड़ों को अंतिम रूप दिया गया है। हो सकता है कि शाम तक 1-2 जोड़े और आने की संभावना है। कार्य का जो बीड़ा उठाया है वो समाज के दानदाते भामाशाहों के कंधों पर है। हमारे यहाँ जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी बैठे हैं वो गांव-गांव ढाणी ढोलकर मेहनत कर करके इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। तिजारा से गत बार भाजपा प्रत्याशी रहे एवं पूर्व पालिका चेयरमैन संदीप दायमा को निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने इस आशय का पत्र जारी किया है। उन्होंने पार्टी की विचारधारा के विपरीत बयान जारी करने के आरोप में दायमा को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की बात कही है। गौरतलब है कि तिजारा में मौजूदा प्रत्याशी महंत बालकनाथ के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा की थी। इस दौरान दायमा ने अपने भाषण में कही गई विवादित पंक्तियों में गुरुद्वारे का भी जिक्र किया था। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन सिख समाज की नाराजगी और कई जगह प्रदर्शन को देखते हुए उनका निष्कासन किया गया है। अलवर की आनंदम होम सोसाइटी के निवासियों ने धरना आरंभ किया है। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ अनेक आरोप लगाए हैं। फ्लैट मालिकों का कहना है कि बरसों पहले बुक कराए हुए फ्लैट आज तक तैयार नहीं हुए हैं। इसके अलावा अनावश्यक रूप से ब्याज और पेनल्टी की राशि निकाली गई है। इसे जमा करने पर ही रजिस्ट्री करवाने की बात कही जा रही है। साथ ही पानी की समस्या बनी हुई है। लिफ्ट खराब होने और पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं होने की भी समस्या है। कई बार अवगत कराने पर भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं धरना स्थल पर रमेश पारिक, सुनील भार्गव, श्याम सिंह और सुरेश चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। एफ 405 2 BHK मेरा फ्लैट है। 2019 में मैंने बुक कराया था। देवड़ा जी ने 1 साल भर का नाम लिया था देने का, जो आज तक नहीं दिया और अवैध तरीके से ब्याज वसूली कर रहे हैं और 90% रकम मैंने दे चुका हूं 2 साल पहले। रजिस्ट्री जब करूंगा, रजिस्ट्री जब करूंगा जब मुझे मेरा ब्याज दे दोगे 3,85,000। उनकी मूलभूत सुविधाएं काफ़ी दिन से चल रही है। कई बार बिल्डर जो भी ओनर है उसको बता दिया गया भाई हमारी जो लिफ्ट है वो कई बार बंद हो जाती है, कभी खुलती नहीं है, उसमें आदमी बंद हो जाते हैं। पानी की समस्या 2-3 बार बता दी, बोरिंग कराओ, पानी गंदा आ रहा है।
इस तरह की और बहुत समस्याएं हैं, पार्किंग की हैं, जनरल पार्किंग की, मंदिर की हैं, इस तरह की बहुत बहुत समस्याएं हैं। इन बारे में कई बार हमने निवेदन कर दिया और फिर वो अपने आदत से आदमी आता, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। और इसलिए आज हमने अपनी समस्याओं को लेकर के आनंदन होम के गेट के सामने जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक हमें पूरी सुविधा नहीं देगा, या फिर हमने कहा कि 15 दिन का हमारे अंदर अपने सुविधा दे दी तो ठीक है, नहीं तो हमारे जो आज की रेट में जो मकान फ्लैट बेच रहा है उस रेट से ब्याज हमारे पैसे वापस लौटा, हम खाली कर चले जाएंगे। अवैध रूप से आतिशबाजी रखने के आरोप में जिले में कई जगह कार्रवाई की जा रही है। एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर राजगढ़ पुलिस ने भी इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ एक युवक को पकड़ा गया है, साथ ही अवैध आतिशबाजी जब्त कर ली गई है। इसका विक्रय आगामी दीपावली पर किया जाना था। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस में टिकटें बिकने के आरोपों को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नकारा। कहा, सर्वे और इनपुट के आधार पर बनाए उम्मीदवार। राजगढ़ में तिजारा सहित कुछ सीटों को लेकर लगे थे आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने चुनाव कार्यालय का किया आगाज। फैमिली लाइन क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में पहुंचे जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली। शहर की सूरत बदलने की कही बात। पति और ससुर के खिलाफ बेटी के अपहरण की कार्रवाई रिपोर्ट। विवेकानंद नगर निवासी पीड़िता ने लगाए आरोप। और दूषित पानी से रोगों का बना खतरा। खोरा क्षेत्र के निवासियों ने किया प्रदर्शन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। दीपावली पावन पर्व पर आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को, सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शहर में तोरण द्वार लग रहे हैं, आप सभी इसमें सहयोग करें। साथ ही जिन्होंने सहयोग किया है व्यापारी बंधुओं ने, हमारे डॉक्टर साहिबान ने, कोचिंग क्लासेस वालों ने, इनको मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के सहयोग से ही, सब व्यापारियों के सहयोग से ही ये शहर सज पाता है और तोरण द्वार लगाए जाते हैं। इस शहर को सजाने के लिए सीटू जो बिजली वाला है वो अपनी पूरी लाइटिंग शहर के अंदर कर रहा है, और इसके लिए जो गेट्स तोरण द्वार लग रहे हैं इनके लिए हमारे अतुल जी शर्मा जो मुख्य संयोजक हैं उनके द्वारा तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दीपावली के टाइम जो सेल्फी पॉइंट बनते हैं, जैसे होप सर्कस है, नंगली सर्किल है, बिजली सर्किल है, बिजली चौराया है, भगत सिंह चौराया है, इन जगह विशेष तौर से दीपावली पर सजावट की जाती है और साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमारा पूरा शहर उमड़ कर आता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय हमारी युवा पीढ़ी ऑनलाइन की ओर जा रही है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी जिलेवासियों से, शहरवासियों से, सभी भाई बहनों से, विशेष तौर से युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। अपने जो भी खरीदारी करनी है आप अपने शहरों से करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है, शहर का पैसा शहर में रहेगा, शहर का विकास होगा। साथ ही जो आपके लिए बाजार सजाया गया है और आप लोग जो इंतजार में पूरे व्यापारी बैठे हैं और आप तुरंत बाजार में निकलें, जो भी खरीदारी करनी है अपने मुख्य बाजार से ही करें, क्योंकि जब शहर का विकास तभी हो पाएगा जब शहर का पैसा शहर में रहेगा। जिस तरह से आप घर में कहीं बाहर चले जाते हैं और परिवार के लोग इंतजार आपका करते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यापारी बंधु भी आप सबका इंतजार करते हैं कि आप अपने बाजार से सामान को खरीदें। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी एक देश की अच्छी सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार अच्छी बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत
अच्छी सरकार का भागीदारी बनाने में सहयोग करेगा। पुनः मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ संयोजक के रूप में शहर को सजाने में काम कर रहे हैं, दीपावली की जो टीम बनाई गई है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर से, क्योंकि मेरे साथ दिन रात वो काम कर रहे हैं। जिसमें मुख्य संयोजक अतुल जी शर्मा हैं, राजकुमार जी जैन हैं, मनोज जी विजय हैं, सतीश जी बांडा हैं, हमारे अखिलेश जी गर्ग हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, साथ ही अशोक कनेजा जी हैं, संदीप मोदी जी हैं, और हमारे विशेष तौर से जो मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गजेंद्र जी शर्मा, ये अपना पूरा समय निकाल कर सबके सब पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप सबके सहयोग से जो शहर की सजावट हो रही है, आप सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगे सबको रह जाओ। दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है। होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन, और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होपसगत, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की। और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं, उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं। दशहरे से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।